दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत जो आपका IUPAC नाम कराता है। तो आज के इस वीडियो से आपका IUPAC से बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा, चाहे आप बिल्कुल भी IUPAC कर पाते हो या आप ना कर पाते हो, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक वॉच कर लेना है और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे तो IUPAC में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको एक बेसिक तरीके से लेकर एडवांस तरीके तक का सारा कुछ यहां पर आपको बताऊंगा, कैसे आपको इस प्रकार के जो यौगिक आएंगे इनका आप IUPAC करके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और 100% ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं, आपको पता भी है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कैसे करना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसके लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। एक यौगिक हमारे पास है, ऐसे में आपको काफ़ी सारे यौगिक कराने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीटेड भी होते हैं। तो जैसे हमारे सामने पहला एक दिया गया है, इसमें आपका एक बड़ा ब्रैकेट है और इसके अंदर ये यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई जैसे Zn, और फिर आपका यहाँ पर क्या है, एक छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है NH3 का होला 4 और बाहर है आपका Cl2। तो इस प्रकार के यौगिक होंगे और भी काफ़ी सारे बदल बदल के यौगिक आते हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें आपको क्या चीज़ पहचानना है। सबसे पहले जब आप IUPAC नामकरण की इस प्रकार के स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यौगिकों की, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है पूरा का पूरा, इसको अलग, और ब्रैकेट के बाहर, मतलब बहुत ही बेसिक तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। आप जाकर देख लीजिएगा, आपको शायद ही ऐसा कहीं मिले। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर देंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। मतलब ये वो तरीका है कि भैया अगर आपको एक भी IUPAC नहीं आता, आप बिल्कुल करके आएंगे। जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब जब डिवाइड कर देंगे आपको हमेशा जब इसका नामकरण करना स्टार्ट करना है, मतलब नाम लिखना, इसमें आप शुरू करेंगे पहले वाले से, जो भी पहले पड़ जाता है, ब्रैकेट वाला पहले पड़े, चाहे आपका Cl ही पहले पड़ जाता, तो हमेशा शुरू आपको ऐसे ही करना है। अब आप सोचेंगे इससे तो हम शुरू करेंगे, लेकिन भैया इसमें हम समझें कैसे, कौन सा। यहाँ पर देखिए, जो इसमें दो चीज़ें आपके पता होनी चाहिए, एक ऋणायनिक संकर और एक होता है धनायन संकर। तो ऋणायन धनायन में हम कैसे पता करेंगे कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है। देखिए इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर अगर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पड़ जाएगा तो आप मान लेंगे कि ये धनायनिक संकर है। कौन सा है? धनायन संकर। और धनायन यहाँ पर फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर ब्रैकेट वाला ये पूरा पार्ट यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन और ये लिगेंड अगर ये पहले पड़ जाता है तो आप मानेंगे कि धनायन संकर है। और धनायन संकर का नामकरण कैसे करना है, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं फार्मूला बना के लाया हूं। देखिए इस फार्मूले के अनुसार आपको लिखना है। एक बार स्क्रीन को शॉर्ट कर लीजिए ताकि आप अपने से भी इसको कर सकें। देखिए फार्मूला कह रहा है कि जब आप धनायनिक संकर का नामकरण करेंगे, इसमें सबसे पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखना है। लिगेंड देखिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं, लिगेंड यहाँ पर कैसे होते हैं। इसमें जैसे NH3 है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको जो है अमोनिया बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ठीक है, अमोनिया होता है। लेकिन यहाँ पर आप उप सह संयोजन यौगिक में इसको एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एमीन है, लेकिन कौन सा ये लिगेंड होता है, कैसा होता है, तो एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो टोटल यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा दोस्तों सबसे पहले आता है धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड में जैसे कौन कौन से एग्जांपल से थोड़ा देख लीजिए, मतलब धनावेश वाले लिगेंड धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे NO+ हो गया, NH2+ हो गया, NH3+ हो गया, है ना, ये होते हैं। अब बात करें एक तीसरा होता है यहाँ पर, दूसरा होता है ऋणात्मक लिगेंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऋणावेश पाया जाएगा, बेसिक सी बात है। तो इसमें आप ऋणावेश वाले लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। और ये ऋणात्मक स्पीशीज होती हैं जिनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर F-, Cl-, इस प्रकार से Br-, Cn-, ये आपका ऋणात्मक होता है। उदासीन लिगेंड में क्या कौन से आते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका पहला दिया गया उदासीन में, देखिए ऐसे लिगेंड पर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल शून्य होंगे। और ये प्रायः आणविक स्पीशीज होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म उपस्थित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर H2O, इसको बोलते हैं एक्वा। अब आप बोलेंगे जल है, भैया जल होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसमें लिगेंड के तौर पर इसको एक्वा बोलेंगे, ठीक है ना। अभी आपको बताऊंगा जब इसका आएगा।
NH3 यही तो हमारे सामने दिया गया है NH3, इसको एमीन बोलते हैं और ये क्या है, उदासीन लिगेंड है। इसी प्रकार से CO और NO। तो आई होप लिगेंड को आप समझ गए होंगे क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब चलिए, मैंने बताया कि आपको धनायन का नामकरण करना ही धनायन है। इसमें धनायन में सबसे पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो लिगेंड की संख्या कितनी है भैया, 4 है। और 4 को आप क्या बोलेंगे, 4 को बोलेंगे यहाँ पर टेट्रा। क्या बोलना है, जैसे आपको इसको भी आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, जो आपका देखिए, एक तो आप यहां पर बोल देंगे मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे चलता है, ठीक है ना। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो 4 है तो 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। तो चलिए नामकरण स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप पहले लिखेंगे टेट्रा, ठीक है ना। तो मेरे साथ आपको करते जाना है, बहुत ही इजी तरीका है। टेट्रा हमने कर दिया, फिर कह रहा है कि लिगेंड की संख्या के बाद उसका नाम लिखना है। लिगेंड क्या है, NH3 है। मैंने बताया कि ये एमीन होता है, ठीक है। तो टेट्रा के बाद आपको लिखना है एमीन, ठीक है ना, एमीन। इसके बाद देखिए, अब आप करते जाइए, राइटिंग मायने नहीं रखती, मेन आपको नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर प्लस लगाया है, फिर कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखिए। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Zn है। Zn को क्या बोलते हैं, जिंक बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिंक जैसे जैसे फार्मूला है, मैं इसीलिए आपको बना के लाया हूँ, इतना बेसिक तरीके से आपको शायद ही यहाँ पर मिलेगा यूट्यूब पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही मेरा मतलब कॉन्फिडेंट है कि आपसे कुछ भी नहीं बनना, फिर भी आप इसको करके आएंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद आपको प्लस लगा के फिर क्या लिखना है, रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, वो भी रोमन संख्या में। तो चलिए यहां पर लिखेंगे Zn की ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहां से आती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समझ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां पर इंगित करूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, जैसे आपके पास ये यौगिक है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है, उसको X मान लेते हैं, ठीक है, X मान लिए। फिर इसके बाद आपका लिगेंड क्या है, ये उदासीन लिगेंड है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इसीलिए मैंने लिगेंड बताए हैं। ये उदासीन लिगेंड में आता है। उदासीन है मतलब इसका चार्ज 0 होगा। तो भैया यहां पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर 0 कर देंगे। बाहर 4 है, गुणे कर देंगे 4। यहां पर क्या है, Cl2 है, तो प्लस करके आपको यहां पर Cl2 मतलब कि इसका आप लोग 1 गुणे यहां पर कितना है, 2। तो ये इस प्रकार से होगा और बराबर में 0 कर देंगे। तो अब देखिए इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा। तो x प्लस कितना आएगा, यहां पर 2 आएगा। और यहां पर देखिए ध्यान देंगे ना, है आपको क्या, Cl जो होता है ये माइनस का 1 होगा इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 मतलब कि माइनस का 2 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये और इक्वल टू 0 है, तो ऐसे करके x का मान कितना आएगा, यहां पर आपका 2 आएगा। ऐसे करके x का मान 2 आ गया, मतलब कि हमारा Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो ऑक्सीकरण संख्या, वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब इसको रोमन संख्या में लिखना, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। अब आप ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आइए, फिर कह रहा है ऋणायन का नाम लिखिए। ऋणायन क्या है, Cl है। Cl2 मतलब कि इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो यहां पर जस्ट आपको लिख देना है क्लोराइड, क्लियर है ना, क्लोराइड। अब बताइए आपको इस आयुपेशी में कहां दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं आई ना। तो मैं यहां पर इसीलिए सारी चीजें लेके आया हूं। फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप कोई भी आपके सामने आ जाएगा, उसको आसानी से निपटा के चले आएंगे। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, यहां पर भैया हमारा जो ब्रैकेट वाला पार्ट था, पहले वाले में पहले पड़ता था और Cl बाद में था। अब यहां पर जस्ट उल्टा है। ब्रैकेट वाला अगर आप यहां से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट का पार्ट पड़ गया ना पीछे, तो बस अब इसको भी जानते हैं। अब जब पीछे पड़ गया तो मैंने बताया है कि ये आपका ऋणायन संकर हो जाएगा, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूले बताने का मेरा मतलब ये है कि आप इनको बेसिक तरीके से समझ जाएं। जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं कर पाते वो भी इसको एकदम तोड़ के आएंगे, और ये मेरी गारंटी है। मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको ये चीजें बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ऋणायन संकर का नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि धनायन का तो हमने जान लिया कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है यही पहचान है आपकी। ब्रैकेट वाला पार्ट जब आपका पहले पड़ेगा तो धनायन संकर हो जाएगा, उसमें ये फार्मूला लगेगा जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट करा दिया। और जब ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में पड़ेगा तो उसमें ऋणायन वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलिए इस फार्मूले से करते हैं। ऋणायन फार्मूले में क्या कह रहा है, पहले धनायन का नाम लिखो। तो अब यहां पर धनायन का नाम मतलब कि ये पहले जो पार्ट है K4, यही है आपका धनायन। तो इसका K4 को क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोलेंगे। यहां पर 4, 5, 6 कुछ भी लगे, हमसे मतलब नहीं। K2 आपको सिर्फ पोटेशियम से मतलब है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको पोटेशियम लिखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहां पर पोटेशियम,
मेरे साथ आप बने रहेगा, आईयूपीएससी का निपटारा होके जाएगा। आप अभी तक कुछ पढ़े हो या बिल्कुल ना पढ़े हो, बस इस वीडियो को आपको प्यार देना है और लाइक कर देना है। दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नई नई ट्रिक्स लाता रहूं। इसके बाद देखिए धनायन का नाम हो गया, फिर यहाँ पर कह रहा है प्लस, ठीक है ना। तो प्लस करने के बाद यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, लिगेंड की संख्या और इसका नाम। अब आपको लिगेंड की संख्या और फिर नाम बताना है। चलिए लिगेंड की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है। 6 को मैंने क्या बताया था, हेक्सा लिखना है आपको, तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा। तो हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे हेक्सा। और फिर कह रहा है लिगेंड की संख्या के बाद उसका नाम। तो लिगेंड क्या है यहाँ पर, CN है, CN को बोलते हैं साइनो, ठीक है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पर, साइनो बोलेंगे। तो लिख देंगे आप लोग साइनो। जितना आपको करना है उतना सिर्फ ये फार्मूला बताएगा। अब आइए प्लस के बाद यहाँ पर क्या करना है, केंद्रीय धातु का नाम के साथ आपको 8 पश्च लगने जोड़ना है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या भैया, आयरन है, Fe है, इसमें आपको 8 जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। बहुत ही बेसिक तरीका है ये। फेरेट लिखने के बाद आइए, फेरेट क्यों लिखे, यहाँ पर आयरन मतलब फेरम, लेकिन आपको यहाँ पर फार्मूला बताया है कि रेडियन संकर का नामकरण करते वक्त इसमें 8 हमारा पश्च लगने, यानी कि आप केंद्रीय धातु परमाणु में बाद में जोड़ेंगे। तो फेरेट मतलब 8 आपको यहाँ पर मिल रहा है लास्ट में, ठीक है। अब रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालनी मैंने बता दिया। आप लिगेंड को देखेंगे, धनायन है, ऋणात्मक है, कुछ भी है, और जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, इक्वल में सब 0 कर देंगे और बस x का मान निकालना है ऐसे करके, और वही चीज आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इसका बताऊंगा, इसका होता है सेकंड यानी कि 2 होता है, तो इसलिए आपको रोमन संख्या में इसको इस प्रकार से लिख देना है बस। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, आपका यही है पूरा आईयूपीएसी, समझ गए ना। इसका भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा आपके सामने है, थर्ड नंबर भी आपका यहाँ पर देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट फिर से बाद में आ गया। अब यहाँ पर पहले इसको डिवाइड कर देंगे। जब ब्रैकेट वाला पार्ट हमारा बाद में आ गया तो हम तो एक चीज तो समझ गए, क्या समझ गए भैया, कि ऋणात्मक संकर है, और ऋणात्मक संकर का कैसे नामकरण करना है वो तो आप भली भांति जानते हैं। चलिए करते हैं, आपके सामने यहाँ पर पूरा ये फार्मूला रखा है हमारा, और यहाँ से हम लोग इसको तोड़ना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले धनायन का नाम लिखिए। धनायन क्या है, K3 है। K3 मैंने बताया कि K3 हो जाए, K4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पोटेशियम ही इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। एंड नेक्स्ट देखिए पोटेशियम लिखने के बाद अब आइए प्लस लगा है, लिगेंड की संख्या और उसका नाम। तो लिगेंड की संख्या क्या है यहाँ पर, C2O4 और 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलेंगे, है ना। जैसे 2 को डाई बोलेंगे, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, इनको याद कर लीजिएगा। तो 3 को क्या बोलेंगे भैया, ट्राई बोलेंगे। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग, ट्राई हो गया। यहाँ पर क्या है, C2O4, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सिलेटो, इसका नाम है, लिगेंड का नाम है ये, ठीक है ना। इस लिगेंड का नाम है ऑक्सिलेटो। तो चलिए लिखते हैं इसको, यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, ऑक्सिलेटो, ठीक है ना, ऑक्सिलेटो। ये एक बेसिक है, ऑक्सिलेटो लिख दिए। अब आइए इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखिए और उसमें 8 हमें पश्च लगने जोड़ना है। तो यहां पर क्या है, एल्युमिनियम है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, एल्युमिनियम है, ये जो जुड़ा है, ठीक है ना, लिगेंड के साथ एल्युमिनियम है, लेकिन इसमें हमें 8 जोड़ना है। तो इसको क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। समझ रहे हैं आप लोग, फार्मूले के अनुसार ही हम चलेंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे। एल्यूमिनेट, ठीक है ना, एल्यूमिनेट, ऐसे आपको इसको लिख देना, एल्यूमिनेट हो गया। अब आइए फिर क्या कह रहा है, रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या, फिर से आपको ऑक्सीकरण संख्या तो मैं बता ही चुका हूं कैसे निकालना है। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप 3rd मान लीजिएगा, आती है, ठीक है ना, निकाल के देखिएगा, एक बार प्रयास करना है। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3rd। बस ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम है। क्लियर है ना। अब इससे तो ज़्यादा आपको मैं बेसिक में क्या ही बताऊं, क्योंकि यार मैंने सारा कुछ आपके सामने रख दिया, फार्मूले से लेकर हर चीज़ें। चलिए अगला देखिए, फिर नेक्स्ट यौगिक आपके सामने देखिए इस प्रकार से दिया गया। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे भैया इसमें ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट होता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ब्रैकेट ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमाता है एग्जाम में, फिर आप बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसा नहीं होता यार, जो शुरू से स्टूडेंट मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। अब आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो यार पेपर तो इतना इजी आएगा नहीं, है ना, आप समझते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर आप जाएंगे वायरल पेपर देखने, तो वायरल पेपर के चक्कर में पेपर बिगड़ जाएगा। तो टॉपिक थोड़ा देखने का प्रयास करिए, मैं आपसे हमेशा ऐसा बोलता हूँ। चलिए तो यहाँ पर इसको फिर से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे।
पहले K2 आ गया, K2 को हम क्या बोलते हैं हमेशा, पोटेशियम, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, ठीक है। चलिए लिख दिए पोटेशियम। अब देखिए तो इसके बाद यहां पर इसमें आइए, इसमें फिर से कह रहा है कि लिगेंड की संख्या और उसका नाम, लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसमें लिगेंड कौन सा है, तो भैया यहां पर लिगेंड आपका I4, ये इधर का ये लिगेंड है, समझ रहे हैं, ये क्या है आपका लिगेंड है, I4 है, मतलब 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। तो चलिए यहां पर लिखिए आप लोग टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा हो गया। आई मतलब ये क्या हो जाता है, आयोडीन है, लेकिन लिगेंड की जगह है लिए है, तो इसलिए आयोडो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आयोडो, ठीक है, आयोडो। तो ऐसे आपको कर देना है, ठीक है ना, आयोडो, टेट्रा आयोडो। अब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आपको क्या जोड़ना है, 8 हमको यहाँ पर अनुलग्न पश्चलग्न, अनुलग्न पहले जुड़ता है, पश्चलग्न बाद में, तो बाद में जोड़ना है। तो Hg मतलब कि क्या है, ये मरकरी है, तो यहाँ पर आप 8 जब जोड़ेंगे तो कैसे ये बनेगा, इसका उच्चारण बनेगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, क्योंकि 8 आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से पढ़िए, मर्क्यूरेट, 8 आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मर्क्यूरेट हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें रोमन संख्या में, तो यहां पर ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, आपका सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, सेकंड, ऐसे बन गया ना, आपका क्लियर है। चलिए अब आइए पांचवा, देखिए पांचवा नंबर भी आपका ऐसे ही दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी बता रहा हूं तरीका तो आपको समझ में ही आ जाएगा। ये IUPAC भी जो बता रहा हूं ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये भी आपका ऋणात्मक पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का पार्ट इसमें भी बाद में आ रहा है, और जिसमें बाद में आएगा वो ऋणात्मक संकर ही आपका कहलाता है, और ऋणात्मक संकर का नामकरण वेस्ट तरीका यही है। चलिए तो इसमें धनायन का नाम पहले लिखते हैं। धनायन क्या है इसमें, Na को बोलते हैं सोडियम, ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको सोडियम, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम। एंड नेक्स्ट इसमें आते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आपको कह रहा है लिगेंड की संख्या और उसका नाम। लिगेंड की संख्या क्या है यहाँ पर, छोटी ब्रैकेट के अंदर 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको डाई, ठीक है ना, डाई, डाई लिख दिए। CN क्या होता है, साइनो होता है लिगेंड, है ना, साइनो, तो डाई साइनो बना हमारा ये। एंड नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका Ag मतलब सिल्वर है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आपको 8 जोड़ना है। तो यहां पर भैया सिल्वर नहीं लिखेंगे, यहां पर आप अर्जेंटम इसका होता है ना, लेकिन इसको आप अर्जेंटेट लिखेंगे, क्योंकि 8 भी तो हमें जोड़ना है, तो इसलिए इसका नाम बनेगा आपका अर्जेंटेट, ठीक है ना, अर्जेंटेट। 8 आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी अर्जेंटेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट होती है, तो याद कर लीजिएगा रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब बताइए कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, कहाँ पर ऐसा कठिन है कि आप बोलते हैं कि IUPAC बहुत ज़्यादा कठिन है। हो सकता है कि यौगिक थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तब आपको हो सकता है कि थोड़ा कठिन लगे, लेकिन तरीका यही होगा, जो आपका मेथड है, मेथड यही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फार्मूला पहला वाला ऋणायनिक संकर का पहचानने का, ऋणायन कब होता है, जब आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड बाद में आता है, और ये फार्मूला जो धनायन संकर का है, जब ब्रैकेट वाला पार्ट यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पहले आ जाता है, वो आपका हो जाता है धनायन संकर। तो ये 2 सूत्र आपको मैंने इसलिए अपने तरीके से लिखकर बताए हैं, और अगर इतना आप करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, IUPAC कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, इसकी मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और बता देता हूं, देखिए जैसे यहां पर मैंने इनको करके रखा है, इतना तो मैंने समझा दिया। नंबर 6 देखिए यहां पर दिया गया है K4NiCN4। अब ये बताइए क्या है, ये भैया आपका बन गया ना ऋणात्मक में, क्योंकि आपका ये पार्ट बाद में आ रहा है, और ऋणात्मक में आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, धनायन का नाम लिखना है। धनायन यहाँ पर क्या है, K4 है, तो पोटेशियम हो गया, है ना। अब इसमें आएंगे तो लिगेंड की संख्या 4 है, फिर इसका नाम साइनो है, फिर यहाँ पर निकिल है, इसमें 8 जोड़ना है, तो निकिल 8 हो गया, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही इसमें आइए, यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें ब्रैकेट बड़ा वाला नहीं लगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, आप बोलेंगे पेपर में आपने जो पढ़ाया था उसमें से नहीं आया। तो अब बताइए, मैंने आपको तरीका, मेथड, सारा चीजें अच्छे तरीके से समझा दिया। अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ही, क्योंकि आप क्लास 2 के या सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के नहीं है, आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग घुमाएगा वहां पर एग्जामिनर, है ना। तो इसलिए चलिए इसका देखिए, यहां पर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में है, तो इसमें आपका धनायन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड
और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसमें लिगेंड की संख्या 6 है तो हेक्सा, और यहाँ पर ये क्या है, एमीन होता है, और यहाँ पर आयन कितने जुड़े हैं, 4, तो इसको यहाँ पर 4th लिख देंगे, प्लेटिनम लिख देना है, बस इतना। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी ऐसे, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ गया तो ये हो गया धनायन, क्या बन गया, धनायन। और धनायन में आपको मैंने क्या बताया था, लिगेंड की संख्या और उसका नाम पहले लिखना है, फिर ऐसे बदल जाता है। तो यहाँ पर इसकी संख्या 6 है, H2O को एक्वा बोलते हैं, और फिर आपका Mn मैग्नीज होता है Mn, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, और इसके बाद आयरन कर देना है, ठीक है, क्लियर है ना, ऐसे आपको कर देना है। इस प्रकार से ये खत्म है। इसके बाद देखिए नंबर 9 को देख लीजिए, थोड़ा सा और यूनिक है। यहाँ पर क्या है आपके सामने, यहाँ पर दिया गया COCl2EN, EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, EN ऐसे करके अगर आएगा, बाहर 2 लगा, फिर आपका SO4 है, काफी महत्वपूर्ण ये, ठीक है ना, इसको और कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका क्या लगा है, 2, इससे ही स्टार्ट करना है, तो डाई हो गया, और यहाँ पर देखिएगा EN, तो इसको बोलेंगे डाई, और यहाँ पर क्या है Cl2 मतलब क्लोरो हो गया, और फिर आपको लिखना है 20, यहाँ पर 20 ट्रिस, ये सब ट्रिक आती हैं, तो उनको भी आप मैं थोड़ा सा टाइम अगर मिलेगा तो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जैसे हमने इसको क्लियर किया। तो डाई क्लोरो के बाद 20 लगाना, और ये वाला जो EN है इसको लिखेंगे एथेन 1 डाइएमीन, ठीक है, ऐसे, और फिर आपका CO तो कोबाल्ट हो जाएगा, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 4th हो जाएगा, और ये आपका SO4 सल्फेट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपकी इस प्रकार से इतने यौगिक जो मैंने बताए हैं, और यहाँ पर मैं इन दोनों को लिया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बदल के जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में कि भैया ये तो बहुत ही हार्ड आ गया, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप करके आएंगे तो IUPAC आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो इसका भी कर लीजिए, फार्मूले का, वीडियो को रोक करके, और फिर इसका भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर यार वीडियो अगर पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।